नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेजी पकड़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं। मेरे साथ इस समय पंजाब भाजपा के मुख्य प्रवक्ता श्री अनिल सरीन जी हैं। अनिल जी, आपका प्रभात साक्षी पर बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला नमस्कार। सवाल प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर ही है। लोग कहते रहे कि प्रधानमंत्री अब पंजाब नहीं जा रहे हैं। हालांकि जब प्रधानमंत्री पंजाब गए थे, तब जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। अब प्रधानमंत्री ने जो अपना कार्यक्रम बनाया है, 3 दिन वहाँ पे प्रचार करेंगे। आपको लगता है कि ऐसे समय जब प्रचार का अंतिम दौर है, तब प्रधानमंत्री की जनसभा रखकर आप अपने जो वोटर्स हैं, अपने समर्थक हैं, उन तक अपनी बात पहुँचा पाएँगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का एक अपना व्यक्तित्व है और पंजाब के लोग उन्हें विशेष रूप से बहुत प्यार करते हैं। जी, उसका मुख्य कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी लगभग 3 साल के लिए पंजाब के भाजपा के प्रभारी भी रहे जब वो महामंत्री थे राष्ट्रीय। तो और उस समय उनका पंजाब के लोगों के साथ मिलना, उनके साथ बातचीत करना, वो बहुत एक घनिष्ठ संबंध उनका पंजाब के साथ रहा है। और जी, अभी भी आप देख रहे होंगे कि उनके हर जो पंजाब के विषय में कोई निर्णय लेना होता है तो वो बहुत प्यार से और अपना समझकर वो जो पंजाबियों के साथ व्यवहार करते हैं, जी, उससे जो है पंजाब की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। जी, जी। और प्रधानमंत्री जी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि इस बार जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, भाजपा वहाँ पर जीतने जा रही है, सरकार भी बनाएगी। क्या पंजाब को लेकर भी पार्टी का अपना ही ऐसा ही आकलन है? जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे विरोधियों ने कई तरह के अड़ंगे डालने की कोशिश की हमारे काम में और हमें भाजपा आगे ना बढ़ पाए उसके लिए भरपूर प्रयास किया। जी, लेकिन पंजाब की जनता का जो प्यार हमें मिल रहा है और हम पहली जी, बार 117 सीटों पर लड़ रहे हैं जी, और हमारा संगठन तो पहले भी 117 सीट पर था, चाहे हम 23 सीट लड़ रहे थे अकाली दल के साथ अलायंस में। जी, तो वो हमारा कार्यकर्ता बहुत अपबीट है क्योंकि जी, 1997 के बाद अब 2022 आ गया। जी, हम केवल एक माइनर पार्टनर के रूप में अकाली दल के साथ सहभागी थे जी, और हमारा कार्यकर्ता जो जो 23 सीटों के बाहर था, उसके मन में हमेशा ये मलाल रहता था कि भाई हमें कब मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो उस अब जब मौका मिला है तो कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अपबीट है जी, कि हमें हमें अगर पार्टी ने मौका दिया है तो हम कुछ करके दिखाएंगे। जी। वो और जो ज़ील है ना काम करने की, जी, वो बीजेपी को आगे लेकर जाएगी। जी। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि अभी पिछले साल के शुरुआत में जब निकाय चुनाव हुए थे, वो भी बीजेपी ने अलग ही लड़ा था, वहाँ भी आप लोग कई सारी सीटें लड़े थे। लेकिन जो प्रदर्शन है, वो बहुत अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था। तो क्या अब विधानसभा चुनाव में आप उम्मीद करते हैं कि सरकार बन जाएगी? देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव का सवाल है, मैं उस चुनाव का प्रभारी था। मैंने सारा चुनाव जो है बहुत निकट से लड़ा है। जी, तो उस वो चुनाव नहीं था। जी, वो तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और गुंडागर्दी थी। जी, हमारे बहुत सारे जो काउंसलर्स के चुनाव लड़ना चाहते थे निकाय के, उनको फॉर्म नहीं भरने दिए। अगर जी, फॉर्म भर दिए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर जी, प्रचार करने निकले तो प्रचार करने नहीं दिया। हमारे जी, नेताओं को प्रचार करने के लिए उनके पास नहीं जाने दिया और जी, सरकारी तंत्र का पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ और जी, हमें एक तरह से जैसे कहते हैं ना हाउस अरेस्ट हो जाता है आदमी, जी, लगभग वैसी स्थिति जो है हमारे लीडरशिप की इस सरकार ने की हुई थी क्योंकि इसको जी, डर ये था कि अब भाजपा एकदम से बाहर निकलेगी जी, और विशेष करके शहरी क्षेत्र में तो भाजपा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जी, तो उसका जो है डर जो था वो कांग्रेस को था जिस कारण उसने विशेषकर बीजेपी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को घर से निकलने में जितना भी अड़ंगे डाल सकते थे उन्होंने डाले, जिस वजह जी, से और उसके बाद जो बूथ कैप्चरिंग हुआ, मैनेज हुआ सारा चुनाव, जी, तो उससे हम इसको निकाय चुनाव से इस विधानसभा को नहीं जोड़ सकते। सेकेंडली जी, विषय भी अलग अलग होते हैं, विधान निकाय जी, चुनाव के बिल्कुल। विषय अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। अब तो जी, 5 साल का हिसाब देना पड़ेगा कांग्रेस को। जी, 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 बिल्कुल। और क्योंकि अगर हम देखें पंजाब का जो चुनावी समर है, त्रिकोणीय स्थिति है। जो कांग्रेस है उसने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है, आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। आप भी वहाँ गठबंधन बना के लड़ रहे हैं, लेकिन आपका सीएम चेहरा कौन होगा इसके बारे में अब तक जनता को नहीं पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदैव यही रहा है अनलेस कि वहाँ पर इनकम्बेंट सीएम हो,
भारतीय जी, जनता पार्टी नॉर्मली अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती। हमारा जी, कमल का चिन्ह ही हमारा सीएम कैंडिडेट होता है, और जी, चुनाव के बाद जो हमारे विधायक चुनकर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। और हम जी, सब जो है कमल के निशान के ऊपर, कमल के चुनाव चिन्ह के ऊपर ही चुनाव लड़ते हैं। और उसके बाद जो निर्णय आएगा, तो जब सरकार बनाने का मौका आएगा तो हमारे विधायकों में से हम चुनेंगे। जी। और अगर हम देखें कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने उसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने निकल गए और अगर हम देखें हाल ही में वो लगातार वो दूसरी बार गए हैं। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई विषय नहीं बनता उसके ऊपर टिप्पणी करने का। जी, लेकिन जब चुनाव हो तो वो अंदरूनी मामला नहीं रह जाता। जी, वो पब और जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, तो ये एक पब्लिक हॉरिज़न में आ जाता है। जी, तब ये पार्टी का इंटरनल मैटर नहीं रह जाता। जी, और कांग्रेस ने जिस तरह से चन्नी साहब को डिक्लेयर किया है अपना सीएम कैंडिडेट, जी, तो इससे पूरी कांग्रेस में काफी ज्यादा तनाव है। जी, क्योंकि रंधावा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नवजोत जी, सिंह सिद्धू तो अपने आप को लगभग मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके बैठे हुए थे। जी, जी, ठीक है ना? और जिस तरह से आम पंजाबियों में, पूरे पंजाब में जिस तरह से सुनील जाखड़ ने अंदर की बात को बाहर निकाला कि बिल्कुल, मेरे पास 42 विधायक थे जो समर्थन कर रहे थे, जी, और चन्नी के पास केवल 2 विधायक थे जो जी, समर्थन कर रहे थे उसका मुख्यमंत्री का, और जी, मुझे केवल इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया कि मेरे सिर पे पगड़ी नहीं है, मैं हिंदू हूं। जी, इसको लेकर पूरे पंजाब में एक रोष लोगों जी, में है। क्योंकि जी, पंजाब की एक ना खास बात ये है, यहां पर आप हिंदू सिख को बांट नहीं सकते। जी, यहां हर एक परिवार में जो मूल रूप से पंजाबी है, मैं कहता हूं, उनमें क्या होता जी, था कि जो जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता था उसके केस सजाए जाते थे। जी, ये हमारी एक परंपरा रही है बहुत पुरानी जी, पंजाबियों की, कि सबसे बड़ा बेटा जब होता है तो उसके केस सजा देते हैं। तो अब जी, आप बताइए कि घर में एक बेटे ने केस रखे, एक ने केस नहीं रखे, तो क्या उनको आप जी, अलग अलग कर पाओगे? बिल्कुल, सो ये स्थिति पंजाब की है और पंजाबियत की है। लेकिन जी, कांग्रेस ने इसको तोड़ने की कोशिश की है, जिस कारण पंजाबियों में बहुत बड़ा रोष है। जी, और उसका वो जवाब जो है इस 2022 के चुनाव में देने वाले हैं। जी। क्योंकि और आपने ये चूँकि ये जी, क्योंकि और आपने ये चूँकि कब हाँ, आप जी, जी, हाँ, जी, बताइए, बताइए। देखिए, ये कभी नहीं हो सकता कि आप एक संप्रदाय को लेकर, एक जाति को लेकर जो है ये तय कर ले कि भाई उसी का मुख्यमंत्री होगा। जी, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, योग्य होना चाहिए, और पंजाब से कोई भी हो सकता है। तो जी, जब आप ये कहोगे कि भाई जिसके सिर पर पगड़ी है हम उसी को बनाएंगे, दूसरे को नहीं बनाएंगे, तो इससे तो पंजाब का ताना बाना जो आतंकवाद नहीं कर पाया था, जी, कांग्रेस ने तो उसको वो तोड़ने की कोशिश की है, उस ताने बाने को। जी, जी। और लगभग आपने 10 चूँकि चूँकि सिखों की बात करी है, तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया कि जो सिख धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उनके साथ संभवतः सिख समाज ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। तो क्या ये एक प्रकार का आरोप नहीं है पूरे समाज पर ही? मैं यही कह रहा हूं कि जो चन्नी ने इसके बाद जो बयान दिया है कन्वर्शन को लेकर, एक बहुत जी, गंभीर मामला है। जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कन्वर्शन के खिलाफ रही है। जी, हम चाहते हैं कि सभी धर्म अपना प्रचार करें, अपना जो व्यक्ति जिसको मानता है उसको माने। लेकिन जी, अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो उससे सामाजिक ताना बाना जो है वो टूटेगा। जी, और पंजाब में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्शन हो रहा है, जी, और उसका कारण जो है वो ल्योरमेंट है, जी, पर्टिकुलरली वीकर सेक्शंस में। जी, और चन्नी साहब का मुख्यमंत्री होते हुए ये कहना, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये सिख समुदाय को और जिसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, तो उन्हें सोचना जी, पड़ेगा कि क्या उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो ये कहे कि भी हम आपस में प्यार नहीं करते, हम जी, आपस में प्यार में नहीं रहते। जी, तो और कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रही है देश में, तो उसका जवाब जी, तो उन्हीं को देना होगा कि अगर ऐसी स्थिति, एक मिनट के लिए मान भी लेके अगर ऐसी स्थिति है, तो उसके लिए जी, तो कांग्रेस जिम्मेदार है। जी, तो इस तरह से उन्होंने तो अपनी सरकार को ही और अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी।
और जब चन्नी जी को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जा रहा था, तब बताया गया कि वो दलित के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने सवाल उठा दिया कि वो तो गरीब नहीं, वो तो हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। अब चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि अब से मैं अपने और अपनी पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा। जो खरीदी है वो उनका जवाब कौन देगा, और जो बिना खरीदे अंदर रखा हुआ है सामान, उसका जवाब जी कौन देगा? जी मैं तो अक्सर कहता हूं कि, और अभी राहुल गांधी जी ने जब ये इनकी घोषणा की है भावी मुख्यमंत्री के रूप में, पार्टी के नॉमिनी के रूप में, तो उन्होंने कहा जी कि हमने सर्वे कराया, सभी विधायक, एमपी और लोगों ने कहा कि गरीब के को जो है मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। जी और जिस तरह से 10 करोड़ रुपया कैश मिला, 56 करोड़ के एसेट्स मिले, जी महंगी गाड़ियां मिली, 12-12 लाख की घड़ियां मिली। जी अरे भाई, ऐसा ऐसा गरीब तो हर घर में पैदा होना चाहिए, जी पूरे देश में होना चाहिए। देखिए, अगर गरीब की परिभाषा ये है कांग्रेस की, जी तो ऐसा गरीब तो हर घर में पैदा होना चाहिए। जी कभी वो कहते हैं मैं मंजे बुनता था, कभी वो कहते हैं मैं जी ढोल बजाता था, कभी वो जी कुछ कहते हैं, कभी रिक्शा चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। जी तो भैया, इतने करोड़ों का एसेट्स कहां से आ गए, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और पंजाब में जी सब जानते हैं कि जी रेत माफिया का जो इतना बड़ा इशू पंजाब में बना हुआ है, जी उसके जो है चरणजीत सिंह चन्नी एक मुखिया है। जी उनके रोपड़ जिले में जब ये इशू हाईकोर्ट में पहुंचा था कि वहां पर इलीगल माइनिंग होती है, वहां पर जी गुंडा टैक्स वसूल किया जाता है, और वो कांग्रेस के मंत्रियों की संरक्षण में होता है, वहां के विधायकों की संरक्षण में होता है, तो हाईकोर्ट में जब पंजाब सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा वहां पे कुछ नहीं है, तो माननीय हाईकोर्ट ने अपने डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से इंक्वायरी लगवाई। और जब जी उस इंक्वायरी की रिपोर्ट हाईकोर्ट में गई, तो उसमें कहा गया कि वहां पर गुंडा टैक्स वसूल होता है, इलीगल माइनिंग होती है। जी तो उसके बाद भी अगर कांग्रेस ये कहेगी हम जो है बहुत गरीब आदमी है हमारा, जी जी पंजाब का और किंग, पंजाब की इलीगल वो तो माइनिंग का सीधा किंग बीजेपी है। पर वो तो सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ना कि आप चुनाव का समय आता है तो ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती हैं और हमारे जो भी प्रभावी नेता होते हैं उनके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, उन पर छापे पड़ने लगते हैं। देखिए, आपको डर लगता है ईडी से? मेरा आपसे प्रश्न है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं क्या लगता आप ना, करते नहीं लगता ना, हैं? जी नहीं जी लगता। क्यों? क्योंकि आपका दामन साफ है। जी तो डर तो उसी को लगेगा जिसकी बीच में कुछ काला है। जी और कांग्रेस के सभी नेता जो पंजाब के हैं, उन्होंने इन 5 सालों में पंजाब को लूटा है, इलीगल माइनिंग की, ड्रग्स का जी मामला, ड्रग्स का तो इतना कर दिया कि होम डिलीवरी होती है पंजाब में। जी लीकर का आपने देखा, 133 लोग मर गए, इलीगल डिस्टिलरियां चलती रहीं। जो जी पंजाब का खजाना, जो पंजाब की जनता का टैक्स के रूप में पंजाब के खजाने में जाना चाहिए था, वो जी पंजाब के खजाने की जाने के बजाय कांग्रेस के मंत्री, नेता, एमएलए और संतरियों के जेबों में जाने लग पड़ा, जिस वजह से आज पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ के लगभग का कर्जा हो गया। क्योंकि जब जी जो रेवेन्यू सरकार के खजाने में जाना है, वो वहां पे जाने की बजाय पर्सनल हैंड्स में जाएगा, तो सरकार का खजाना तो खाली होगा। जी और बिल्कुल जहां तक ईडी की बात करते हैं, आप मुझे ये बताइए, ये तो तब कहते कि अगर हमने ईडी का दुरुपयोग हुआ है, अगर ईडी जी जाती और वहां पे कुछ मिलता नहीं, देखिए हमें परेशान कर रहे हैं, फिर इनका कहना ये वाजिब था कि देखिए, जी इन्होंने ईडी को भेजा, हमारे पास तो कुछ मिला नहीं। जी जी अब 10 करोड़ किसका है, या तो ये बताएं। जी अगर ये उनके भांजे से 10 करोड़ रुपए कैश मिला, 56 करोड़ के एसेट्स और जवाहरात मिले, महंगी गाड़ियां मिली, 12-12 लाख की घड़ियां मिली, तो जी वो किसकी हैं? जी हाँ, अगर कांग्रेस के सभी नेता, देखिए आप सुरजेवाला से लेकर सभी जो कांग्रेस के नेता है, वो इसको जी डिफेंड जी करने लगे हुए हैं कि देखिए जी, बिल्कुल ये क्या हो गया, ये क्या क्या ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग तो तब होता अगर वहां पे कुछ ना मिलता, अगर मिला जी है तो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा कि होता वो अगर किसका है। कांग्रेस के नेता ये कहते कि कानून अपना काम करेगा जी, अगर उसके पास से मिले तो वो जवाब देगा। जी लेकिन जिस तरह से पूरी कांग्रेस लीडरशिप और चन्नी जो है वो जी इसकी डिफेंसिव मोड में आए हैं, उससे साफ जी लगता है कि ये सारे का सारा धंधा जो है वो सीएम चन्नी का है, ये पैसा भी उसका है। नहीं तो वो कहते कि कानून अपना काम करेगा, सजा लेने दीजिए ना उसको, जिसके पास से मिला वो जवाब देगा। आप क्यों चिल्लाते जी हो? आपको मिर्ची जी क्यों लड़ रही है? मेरा तो सीधा जी प्रश्न है कि आपको मिर्ची किस बात की? जी जिसका नहीं, पकड़ा गया वो जवाब देता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप और आप और जब आपके पैसा जो मिला है तो बताना ही चाहिए किसका है। नहीं, मैं तो वो कह रहा हूं ना, अगर जी आपका नहीं है तो आपको मिर्ची किस बात की है? जी तो वो आने जी दीजिए जिसका है।
जिस तरह से जी आप चिल्ला रहे हैं और डिफेंसिव मोड पे पूरी कांग्रेस लीडरशिप हो गई है केंद्र से लेके पंजाब की, उससे साफ लगता है। और जिस तरह से उसने कह भी दिया उनके भांजे ने कल, जो अभी पेपरों में आया है कि ये जी इलीगल माइनिंग का पैसा है। जी तो भैया, एक व्यक्ति इलीगल माइनिंग का पैसा उसके पास कैसे आ गया बिना सरकारी संरक्षण के? जी तो ये साफ जाहिर है कि ये सारा के गोरख धंधा जो है, हम जो पहले कह रहे थे वो साबित हो गया कि मुख्यमंत्री चन्नी भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है। जी। इनको इनको और गरीब कहकर इतने गरीब का इतने अपमान छोटे मत से कीजिए। कार्यकाल, इतने छोटे से कार्यकाल में इतना बड़ा। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री चन्नी को एक गरीब कहकर गरीब का अपमान मत कीजिए। मेरी जी प्रार्थना है कांग्रेस के नेताओं से, गरीबों का जी अपमान मत कीजिए, दलितों का जी अपमान मत कीजिए। जी हम ऐसे दलित हमारे पंजाब के ऐसे नहीं है, जी हमारे पंजाब के गरीब ऐसे नहीं है। तो जी कृपया करके ना दलितों का अपमान कीजिए चन्नी को इसके साथ लिंक करके और दलित कार्ड खेड़ कर, ना दलितों का अपमान कीजिए ना गरीबों का अपमान कीजिए। मेरी कांग्रेस के नेताओं से विनम्र प्रार्थना है। जी। और सरीन जी, चुनाव के समय में जो राजनेता हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तमाम तरह के कभी उनके साथ खेल भी खेलते हैं, उनको बच्चों को गोदी में उठा लेते हैं। ये सब चलता रहता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए सब नेता करते ही हैं। लेकिन चन्नी जी के 2 वीडियो मैंने अभी तुरंत ही देखे, जिसमें कि एक में तो वो चलिए क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों के साथ, लेकिन एक में वो बच्चों के साथ ही, लड़कों के साथ ही ताश के पत्ते खेल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ताश के पत्ते खेलना युवकों के साथ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा ड्रामेबाज है मुख्यमंत्री चन्नी। जी, कितने ड्रामे करवाएंगे? वो करते भी रहे, स्टेज पे स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं, जी, तो ऐसे नाटक तो वो करेंगे। आप जी, उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते? शासन वो चला नहीं सकते, तो अभी जी, ड्रामे तो कर लेने दीजिए उनको। जी, शासन चलाना उनके बस का रोग नहीं है। वो जी, तो पैसा लूटना है, कैसे लूटना है, इसके माहिर जरूर हैं। तो अब जी, स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं, तो ये जी, ऐसे नौटंकी तो उनको करने दीजिए, और उनके पास है भी क्या करने को। जी। और नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, तो अगर हम बीजेपी के नेताओं की जो हालिया रैली हुई है, उसमें सीधा अटैक नवजोत सिंह सिद्धू पर होता है। और खासतौर पर जब वो बाजवा से मिले थे, उस मुद्दे को लेकर अभी स्मृति ईरानी जी भी वही मुद्दा उठाया कि आप ऐसे किस पार्टी को वोट दे सकते हैं जिसका अध्यक्ष हमारे दुश्मनों को गले लगाता हो। तो सीधा निशाना सिद्धू पर चन्नी से ज्यादा दिखाई दे रहा है हमारे को। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, जी, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत गंभीर मामला है। जी, और विशेषकर पंजाब से, क्योंकि पंजाब, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो पंजाब के ऊपर आता है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर स्टेट है। जी। और हम देखते हैं, अभी कल भी आपने देखा होगा ड्रोन के माध्यम से पैसे और ड्रोन के माध्यम से। जी, ड्रोन के बिल्कुल। माध्यम से आए हैं। तो जी, अब पहले तो वो गलत तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करके और हथियार भेजता था या ड्रग्स भेजता था, आतंकवादी भेजता था पंजाब में। और जी, अब क्योंकि बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ाई हुई है, वहां जी, से मैनुअली पास ऑन नहीं हो सकता, तो उन्होंने एक ड्रोन का माध्यम अपना लिया। जी, और जो जो देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करे, जी, हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, आतंकवादी भेजे, हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक हो, और जी, उस देश का प्रधानमंत्री को ये नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा भाई कहे, जी, और उनके आर्मी चीफ के साथ जफ्फी पाए जी, डाले, तो आप उसको क्या कहोगे? क्या ये देश प्रेम है? जी, उनका दिल तो भैया पाकिस्तान में है, जी, और उनको बेहतर है कि वहां पाकिस्तानी चले जाएं, वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो उन्होंने कहा ही था, इमरान खान ने, कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू हमारे यहाँ से चुनाव लड़े तो वो भी जीत जाए। अब पंजाब में तो वो जी, हारेंगे, तो बेहतर है वो जी, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका दिल तो जी, वही है। और जी, देश कभी माफ नहीं करेगा जिस जी, तरह से इन्होंने अभी भी हर बात के ऊपर वो पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, और कांग्रेस के जी, अध्यक्ष हैं। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी जवाबदेह है कि ऐसे व्यक्ति जिसका दिल पाकिस्तान में हो, जिसका बड़ा भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, जो जी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जफ्फी डाले, ऐसे जी, व्यक्ति को अगर आपने अध्यक्ष बनाया है, तो पंजाब की जनता ही नहीं, देश की जनता आपसे जवाब मांगती है कि क्या आपके जी, पास कोई और व्यक्ति नहीं था जिसको अध्यक्ष बना सकते? जी। और कैप्टन तो ने ये, खुलासा भी किया था कि जब मंत्री पद से हटाया गया था, तो वहां से सिफारिश आई थी। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं ना, उसका दिल तो जी, पाकिस्तान में है। जी, ये पाकिस्तान, और देखिए, मैं इससे बहुत ज्यादा हैरान नहीं हूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, या कांग्रेस जी, लीडरशिप हो, इन जी, सबका पाकिस्तान प्रेम हमेशा समय समय पर हमारे सामने आता रहता है। जी, जब हमारे हमारे सैनिकों ने जाकर बालाकोट में बमबारी की और उनके वहां पे ठिकाने हुए, तो ये सबूत मांगते थे। जी, पुलवामा हुआ तो ये क्यों हुआ, उसके सबूत मांगते थे। जी, अरे भाई,
जो लोग अपने सैनिकों का अपमान करें, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? उनको देश के साथ प्रेम कैसे हो सकता है? जी, जी। और आपने बताया कि जिस तरह से अभी ड्रग्स की होम डिलीवरी होती है, तो अब ड्रोन डिलीवरी भी हो रही है, ड्रग्स की भी, हथियारों की, तो इस पे इसलिए निगरानी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जरा अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं सरीन जी। केजरीवाल जी ने वहाँ पर डेरा डाला हुआ था। अब खबरें हैं कि केजरीवाल जी की पत्नी और उनकी बेटी भी पंजाब में प्रचार करेंगी। कैसे देखते हैं? क्या ये एक नए तरीके का परिवारवाद है? देखिए, कोई भी पार्टी, उसके अध्यक्ष प्रचार करें, उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें उस पे कोई आपत्ति नहीं है। जी, लेकिन लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल जी पहले पंजाब में आकर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। जी, एक मुझे एक छोटा-सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी कोरोना जी, हुआ जी, और पंजाब में आकर हमारा हेल्थ सिस्टम जो है बहुत बढ़िया है, बहुत नौटंकी करते हैं जी, केजरीवाल। तो मुझे ये जी, बताइए, वहां के पेशेंट्स पंजाब में आकर इलाज कराते थे दिल्ली के। जी, अगर आपका सिस्टम, हेल्थ सिस्टम इतना ही बढ़िया था भैया, तो दिल्ली वाले पंजाब क्यों आ रहे थे इलाज करवाने के लिए? जी, आपके आप आपने शुरू से, मैं उनके कई वीडियोस देखता हूं, हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, जी, और लगभग 7 साल उनको भी हो गए सत्ता में आए हुए, जी, तो अभी तक तो वो 1000 पूरे नहीं हुए। जो 500 बने हैं, उनमें से सिर्फ 190 चल रहे हैं, बाकी सब बंद हो गए जो 500 बनाए भी थे। जी, सो फिर वो शिक्षा की बात करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, कितने स्कूल इन्होंने बनाए और कितनी यूनिवर्सिटीज अभी तक इन्होंने एस्टेब्लिश की? एक भी जी, स्कूल नया नहीं बनाया। सिर्फ 2-4 स्कूलों को इन्होंने अपग्रेड करके उसकी फोटो को हर समय फ्लैश करते रहते हैं। मुझे जी, बताइए वहां, और वहां के, और अफसोस की बात यह है कि अधिकतर स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 26,000 टीचर्स की भर्ती करने को रहती है, वहां पर जी, धरना लगता है टीचर्स के, और यहाँ आकर वो टीचर्स के धरने में बैठते हैं और उनके जी, अपने घर के बाहर धरना लगा होता है। तो ऐसा जी, नौटंकी बाज जो है, वो क्या करेगा? वो तो किसी न जी, किसी तरह पंजाब में सत्ता हथियाना चाहता है, जी, जो पंजाब की जनता उसको देने वाली नहीं है। जी, अब उसका कैलिबर इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उनके पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। जी, क्या क्या आप भगवंत मान के इमेज को लेकर उसके जो व्यक्तित्व है, क्या वो जी, मुख्यमंत्री आप प्रोजेक्ट कर सकते हो ऐसे व्यक्ति को, जी, जिसको जिसको जब वो पार्लियामेंट में बैठा होता है, उसके साथ कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बैठता भाई साहब, और लोकसभा के स्पीकर को लिखकर देता है, जो उनके साथ माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते थे, कि भाई, जी, कि सर हमारी सीट चेंज कर दीजिए, हम इतनी बदबू में वहां पे नहीं बैठ सकते। क्या ऐसा जी, मुख्यमंत्री पंजाब को देना होगा? जी, तो इस तरह से ये तो केवल नौटंकी करते हैं जी। सबसे, पंजाब तो आपका पूरे मतलब सीधा यही हिंदुस्तान। कहना है कि वो जो खुद ये ऐसे, अगर हम कह सकते हैं कि अगर आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि वो नशे में रहते हैं, तो नशे में रहने वाला व्यक्ति नशा मुक्त पंजाब कैसे बनाएगा? आपका कहने का मतलब यही है। देखिए, मैं, ये विषय मेरे से रह गया। अभी आपने जी, नशा मुक्त पंजाब की हम बात करते हैं, क्योंकि पंजाब में एक बहुत बड़ा विषय है नशे का, जी, और पिछली बार कांग्रेस ने सरकार भी इसी वादे के ऊपर बनाई थी, और जी, ये कहते हैं कि पंजाब को मैं नशा मुक्त करूंगा, और जी, दिल्ली में हर मोहल्ले में नशे की दुकानें खोल दी। तो जी, ये पंजाब में नशा मुक्त करेंगे क्या? जी, और फिर वो मुख्यमंत्री उसको पेश कर रहे हैं जो खुद नशे में रहता है हर समय। जी, अब नारा देते हैं हम नशा मुक्त पंजाब देंगे। ये जी। ड्रामेबाजी है यार, क्या करते हैं ये लोग? जी। और आप चूँकि लगातार सघन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ भी हमने आपके कुछ कार्यक्रम देखे। आप जब प्रचार में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इस समय क्या माहौल दिख रहा है? क्या कुछ नाराज़गी दिख रही है, जो किसान आंदोलन के समय उपजी थी? और ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे किसान संगठन भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। देखिए, मैं इसको 2 हिस्सों में बाँटूँगा। जी, पहला पहला प्रश्न है कि जब हम चुनाव प्रचार में, हम हमारे नेता और हम लोग जा रहे हैं, तो लोगों जी, का रिस्पॉन्स कैसा है? जी, लोगों का भरपूर रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पंजाब के लिए किया है, जी, वो इन 70 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया। जी, पंजाब सभी पंजाबियों के दिल में टीस थी कि 84 के दंगा हो गया और उसका किसी दोषी को सजा नहीं मिली। जी, 30 साल बाद भी अगर किसी ने सजा दिलाई है, 20 साल बाद, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई 30 साल बाद, जी, 2014 में। एसआईटी बनाई और जो दोषी थे उनको जेलों में डाला। जी, 30 साल तक पंजाबी जूझता रहा कि गलों में टायर डाल के चलाए गए, और जो भी घृणित काम हो सकता था वो किया। माताओं बहनों की आबरू लुटी इन कांग्रेसियों ने, और उसकी जगह जी, सजा दिलाई तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई। फिर सभी नानक नाले संगत जो है,
उनके मन में टीस थी कि हमारा गुरु नानक देव जी का करतारपुर जो स्थान है वो हमारे पास क्यों नहीं है, हम उसके दर्शन दीदार नहीं कर सकते। हमारे जो गुरुद्वारा में जो हमारी अरदास भी होती है तो उसमें भी कहते हैं कि जो बिछड़े हुए स्थान है गुरु साहब के, उनके दर्शन दीदार का मौका मिले। नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर का कॉरिडोर बनाकर करोड़ों नानक नेबलवा संगत की वो मन की मुराद पूरी की है और वहां पे दर्शन करने के लिए जाने का मौका मिला है जी। पंजाब में अनेक काम जो है, मैं आप कम से कम हमारी 7 साल की एनडीए की गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ से अधिक के नेशनल हाईवेज बनाए हैं, IIM दिया है, 2 मेडिकल कॉलेज दिए हैं जिनका अभी शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने करना था, जो कांग्रेस ने शायद से नहीं करने दिया गया उस दिन। जी। जो एक एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है जो ऑलरेडी नेशनल हाईवे का दिल्ली से आता है, उसका अल्टरनेटिव एक और दे रहे हैं जो कटरा से दिल्ली तक जाएगा जी। सो पूरी तरफ डेवलपमेंट का जाल बिछा हुआ है जी। जो दरबार साहब में विदेशों में रहने वाले जो संगत है वो डोनेशन देना चाहती थी, उसके ऊपर प्रतिबंध था, हमने उसको खत्म किया। लंगर के ऊपर जीएसटी था, हमने उसको खत्म किया। सो ओवरऑल पंजाब की डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत कुछ किया। जहां तक पंजाब में किसानों का विषय आता है जी, बहुत सारे जो किसान नेता अब चुनाव लड़ रहे हैं जी, हमें बहुत अच्छा लगा, हम इसका स्वागत करते हैं। अच्छा जी। लोगों को गुमराह कर 1 साल तक इन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठाए रखा जी। हम कहते रहे कि कानून आपके हित में है। अंत में हमने प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगी कि हम इनको समझा नहीं पाए, इस वजह से हम नहीं चाहते कि देश का नुकसान हो और देश हित में उसको वापस लेते हैं, लेकिन हमारे कानून दीवे की लो की तरह पवित्र है। ये कहकर प्रधानमंत्री जी ने वो कानून वापस लिए जी। और हम जब कह रहे थे कि ये सारा कानून राजनीति से प्रेरित है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानी झंडे के नीचे गए, अकाली दल के कार्यकर्ता किसानी झंडे के नीचे गए, आपके कार्यकर्ता किसानी झंडे के नीचे गए और ये किसान नेता समझने लग पड़े कि ये शायद सारी फौज हमारी है, ये सारा समर्थन हमें मिला हुआ है। असल में इसके पीछे राजनीति थी। और अब जब वो खुद चुनाव इस भ्रम में आकर कि पूरा पंजाब हमारे साथ है जी, वो राजनीति का शिकार हो गए। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आटे दाल का भाव पता चलेगा, उनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। कहीं भी वो 2-4 हजार, किसी भी कंस्टिट्यूंसी में 2-4 हजार से अधिक वोट लेने वाले नहीं है, इंक्लूडिंग राज्यपाल जो उनका मुख्य बने हुए हैं जी। तो हमें इसका बहुत मैं कहता हूं कि पूरे पंजाबी जो हैं वो इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं कि इन्होंने 1 साल के लिए जो ट्रेड इंडस्ट्री को तबाह किया है, पंजाब की डेवलपमेंट को तबाह किया है और पंजाब को 20 साल पीछे ले गए हैं ये इस तरह से जी। जहां जी दिल करता है वहां सड़क ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। क्या व्यापारी का व्यापार नहीं चलता है क्या जी? और मोदी गवर्नमेंट जो है उसने आपको यूरिया की समस्या को हल किया, आपका एक दाना जो है एमएसपी में खरीदा, चाहे वो चावल हो, जोना जिसको हम कहते हैं, और चाहे कनक हो जी। आपकी सारी प्रोक्योरमेंट सरकार करती है, आपको समय पर यूरिया मिलता है, 6,000 रुपया मोदी सरकार आपके खाते में डालती है। इसलिए जो आम किसान है, इन नेताओं को छोड़ दीजिए, ये तो दुकानदारी खोलकर बैठे हुए हैं जी, लेकिन जो आम किसान है वो मोदी के साथ है जी। और उसका मैं एक उदाहरण देता हूं, आपने अभी बाई इलेक्शन हुआ था हरियाणा में, इलाहाबाद में जी, आपने देखा वहां पर वो प्योरली जो है लगभग ये रूरल सीट है जी, वहां पर चौटाला जी वाला, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी वोट प्रतिशत कितना बड़ा जी। और उन गांवों में, उन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया जहां इन नेताओं ने ग्राम के बाहर, गांव के बाहर लिखकर लाया हुआ था कि भाजपा के कार्यकर्ता घुसे नहीं, और भाजपा कार्यकर्ता के गए बिना वहां पर लोगों ने भाजपा को वोट दिया और भाजपा वहां पर उन बूथों पर बढ़त लेकर आई। इससे ये स्पष्ट होता है और यही रिफ्लेक्शन पंजाब में आने वाली है। पंजाब का किसान, पंजाब के गांव में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो माताएं हो, बहनें हो, वो मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और ये सब जो है अब 2022 के चुनाव में ये आपको सामने आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी जी। और वाकई में क्योंकि आप लोग इस बार सर्वाधिक सीटों पर तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही आपने अपने सभी बड़े नेताओं को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया। इससे लग रहा है कि कितनी गंभीरता से बीजेपी इस चुनाव को ले रही है। हमने सरीन जी आपके साथ बीजेपी के बारे में बात करी, कांग्रेस की बात करी, आम आदमी पार्टी की बात करी। अब अंतिम मेरा प्रश्न आपके पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के संबंध में है। बसपा शिरोमणि अकाली दल का
गठबंधन है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उनकी चुनौती जो दी जा रही है उनकी ओर से, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सत्ता सत्ता को चलाना जी, देश प्रेम की एक रिफ्लेक्शन है। जी, और जिस तरह से जब तक प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री के रूप में थे जी, और वो खुद सरकार चला रहे थे, जी, तब तक तो सब ठीक चल रहा था। जी, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए जब सरकार सुखबीर सिंह बादल चला रहे थे, जी, तो तब राज चला नहीं रहे थे, वो व्यापार कर रहे थे। जी, और जिस तरह से जो पंजाब के हालात है, मैं क्योंकि हम उनके पार्टनर रहे हैं, माइनर पार्टनर रहे हैं। जी, हमारी हमारी आपत्तियों के बावजूद अनदेखी होती रही, जी, हमारे कहने को नहीं सुना गया, जी, तो उसको अभी तक पंजाब की जनता ने माफ नहीं किया है। जी, और उनको अगर वो ये कहें कि हम सत्ता में आ जाएंगे, तो परिवारवाद को पंजाब की जनता नकारने वाली है। जी, उनको वो पिता भी चुनाव लड़ रहे हैं, बेटा भी लड़ रहा है, बहू मेंबर ऑफ जी, पार्लियामेंट है, बहू का जी, भाई भी चुनाव लड़ रहा है, उसकी पत्नी भी जी, चुनाव लड़ रही है। जी, भाई क्या बात है? अगर कोई पार्टी है तो कार्यकर्ता को दो ना। बिल्कुल, घर का एक व्यक्ति लड़ ले चुनाव। आप तो जी, परिवार को चुनाव लड़ा रहे हो भैया। अकाली दल को कहां लड़ रहे हो? अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहां है? मियां बीबी जी, पार्लियामेंट है। जी, बाकी बाकी सब टुनटुन गोपाल हैं। जी, सो ये परिवारवाद जो है पंजाब की जनता नहीं सहन करेगी, और बहुत इसको जो है नकारा जाएगा इस चुनाव में, और अकाली जी, दल कहीं भी वजूद में नहीं दिखेगा। जी। धन्यवाद सचिन जी, आपने बताया कि पंजाब में इस समय मुद्दे क्या हैं और देखना होगा कि जनता परिवारवाद को नकारती है या ये परिवार से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यही दोबारा विधानसभा पहुँचते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश में नई खबरों के लिए बने रहें प्रभात साक्षी के साथ। धन्यवाद सर।